भगत सिंह, जिसका नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े व सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसा वीर जिसने देशभक्ति में स्वयं का बलिदान कर दिया और 23 मार्च 1931 को मात्र 23 वर्ष की अल्प आयु में ही फांसी पर हंसते हंसते झूल गए। उनकी शहादत का परिणाम ही था जिसने सारे देश में देशभक्ति का रंग हर दिल पर चढ़ा दिया। यही बलिदान भारत की आज़ादी में मील का पत्थर साबित हुआ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के जिला लियालपुर के बंगा गांव में हुआ था। उनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था जो इस समय पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। उनके जन्म के समय उनके पिता सरदार किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह जेल से छूटे थे। इस कारण उनके जन्म पर खुशियां परिवार में और भी बढ़ गई थी। भगत सिंह बचपन से ही देशभक्ति में लीन थे। उन्होंने शिक्षा भी अंग्रेजी स्कूल में ना लेकर दयानंद वैदिक हाई स्कूल में ली थी, जो कि एक आर्य समाज का ही था। सन 1919 में जब वे 12 वर्ष के थे तब भारतीय इतिहास में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जिसका प्रभाव उनके मन पर बहुत अधिक पड़ा। मात्र 14 वर्ष की उम्र में 20 फरवरी 1921 में जब गुरुद्वारा नानक साहब के लोगों पर गोलियां ब्रिटिश सरकार ने चलाई थी तो उसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किए थे। वे गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलनों को खुलेआम समर्थन देते थे। चोरी चोरा की घटना के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तब वे उससे बहुत दुखी हुए। जब वे लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए कर रहे थे तब उनकी मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण और अन्य कई लोगों से हुई। इसी समय उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और नौजवान भारत सभा बनाई। बाद में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में अपनी पार्टी का विलय कर दिया और उसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा। इसके बाद उन्होंने लाला लाजपत राय के साथ साइमन कमीशन के अहिंसात्मक विरोध में हिस्सा लिया, जिसमें लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से सभी क्रांतिकारी बहुत आक्रोशित थे। इस कारण भगत सिंह ने सुखदेव, राजगोपाल और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश संसद को, जो नई दिल्ली में थी, में बम फेंका। यह बम उन्होंने ऐसे स्थान पर फेंका था जहां कोई भी नहीं था। इसका कारण पब्लिक सेफ्टी बिल का उनका विरोध था। इसके बाद उन्होंने भागने की बजाय अपनी गिरफ्तारी दी। इस घटना के बाद उन पर मुकदमा चलाया गया। इस समय उन्होंने जेल के अंदर व कोर्ट से भाषण देते हुए तथा अपनी बात रखते हुए देश के नौजवानों में देशभक्ति का रंग चढ़ाया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को जनता के विरोध से बचने के लिए तय समय से पहले ही शाम 7:33 पर फांसी दे दी गई। फांसी होते समय भी भगत सिंह के मुख पर डर और अफसोस नहीं था, बल्कि उनके चेहरे पर देशभक्ति का रंग साफ साफ दिख रहा था। उनकी फांसी होने के बाद अंग्रेजों ने जनता के विरोध के डर से उनके शरीर के टुकड़े किए और फिरोजपुर की तरफ ले गए, जहां सतलज नदी के किनारे उसे तेल डालकर जलाने लगे, जिसे देखकर लोग वहां इकट्ठा हो गए। इसलिए अंग्रेज उनके डर से सतलज नदी में ही उनके अवशेषों को फेंककर भाग निकले। लोगों ने उनके अवशेषों को निकालकर विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं।